हीरानगर गांव में विजय अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। विजय मजदूरी का काम करता था। उसे गांव में जहां भी मजदूरी का काम मिलता वो कर लेता था। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अरे मेरी बिटिया रानी पढ़ाई कर रही है। मेरी सोनी पढ़ लिख कर एक दिन अफसर बनेगी। देखना सुगंधा। पापा, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाई करने दीजिए। रात हो जाएगी तो मैं अंधेरे में पढ़ाई कैसे करूंगी? वैसे भी हमारे घर में बिजली नहीं है। सोनी की इस बात पर विजय चुप हो जाता है, क्योंकि सच में उसकी झोपड़ी में बिजली नहीं थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने घर में मीटर लगवा सके। वो अपनी बेटी और पत्नी से नजरें चुराकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे गांव में बसंत ऋतु खत्म हो जाती है और गर्मियों का मौसम आ जाता है। अप्रैल मई के महीने में ही गर्मी अपनी चरम सीमा पकड़ लेती है। मैं काम पर जा रहा हूं। अच्छा रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं कह रही थी कि इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी से ही तापमान 40 से 45 डिग्री पहुंच जाता है। कुछ करिए ना। बिना बिजली के पंखे के इस गर्मी में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तुम सही कह रही हो। गर्मी तो सच में बहुत पड़ रही है। मैं आज काम पर जा रहा हूं। देखता हूं बाहर कुछ जुगाड़ बन पाता है तो। वैसे सोनी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। होगी बगल वाले राजू भैया के यहाँ। उनके घर में कूलर है ना, तो उन्हीं के यहाँ रहती है दिन भर। विजय अपने मजदूरी के काम को ढूंढने गांव के चौक पर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त हीरा से होती है। आओ भाई विजय, यार काम बड़ा मंदा चल रहा है। अभी तक कोई काम नहीं मिला मुझे। और बता, सब ठीक तो है भाई? अब कहाँ ठीक है हीरा भाई। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तुझे तो पता ही है, मेरे घर में बिजली नहीं है। तो बहुत मुश्किल से समय कट रहा है यार। मैं तो फिर भी बाहर आ जाता हूं। घर में बच्चे पत्नी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। तेरे घर में तो बिजली भी नहीं है। मैंने तो 8,000 रुपये में एक रूम कूलर खरीदा है भाई। अरे भाई क्या बताऊं, बहुत ही ठंडी हवा देता है और रात को बहुत अच्छी नींद आती है। हीरा भाई, तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सुन, एक बात कहूं, क्या तू मुझे अपनी बिजली की तार में टांका लगाने देगा? बदले में मैं तुझे महीने में 100 से 200 दे दिया करूंगा। नहीं नहीं भाई, ये सब गलत काम मैं नहीं करता। देख, बुरा मत मानना, दोस्ती अपनी जगह है। और वैसे भी टांका लगाने से बिजली में कम वोल्टेज आता है। समझा कर। तो तू साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि तू अपनी बिजली मुझे नहीं देगा? अरे यार, तू तो बुरा मान रहा है। देख, मैंने कहा ना, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मैं ईमानदार आदमी हूं और ईमानदारी से ही काम करता हूं, समझा? विजय समझ जाता है कि हीरा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। असल में वो मदद नहीं करना चाहता। तभी उन दोनों को मजदूरी का काम मिल जाता है। काम करके जब विजय शाम को घर लौट रहा था, तो उसे अपनी बीवी की बात याद आती है। वैसे सोनी कहाँ है? होगी राजू भैया के यहां। चलो उसे भी लेते चलते हैं। ऐसा सोचते हुए विजय अपने पड़ोसी राजू के घर की ओर जाता है, और वहां जो वो देखता है, उसकी आंखें दंग रह जाती हैं। उसकी बेटी वहां जमीन पर बैठी थी और राजू का परिवार सोफे पर बैठकर फल खा रहा था। ये लड़की, जरा यह कचरा उठाकर कूड़ेदान में डाल। और हाँ, यह प्लेट खंगाल के रख देना। सोनी कचरा उठाकर फेंक देती है और साथ में प्लेट भी धो देती है। सोनी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। सोनी गिलास में पानी लेकर आती है, लेकिन वो थोड़ा लड़खड़ा जाती है, जिस वजह से पानी सोफे पर गिर जाता है। लड़की, ये तूने क्या किया? मेरा इतना महंगा सोफा गीला कर दिया और मेरे कांच का गिलास भी तोड़ दिया। सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। गुस्से में राजू की पत्नी सोनी को एक थप्पड़ मार देती है। विजय यह आगे नहीं देख पाता। बहन जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अरे,
इतनी छोटी सी बच्ची से काम करवा रही हैं? जाहिर सी बात है, गलती तो होगी ही। अरे ये सिर्फ 5 साल की है। वाह, एक तो हम पूरे दिन तुम्हारी बेटी को कूलर के सामने बिठा के रखें, ऊपर से तुम हमसे ऐसे बात कर रहे हो। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए। गलती पर एक चांटा ही तो मारा। क्या हो गया? देखो, मेरी बेटी पर आज के बाद हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन कोई मेरी बेटी पर हाथ उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश। आज के बाद तुम्हारी बेटी मेरे घर ना आए। सोनी जोर जोर से रो रही थी। घर पहुंचकर सुगंधा पूछती है, क्या हुआ जी? ये इतना क्यों रो रही है? आंटी ने मुझे मारा, बहुत जोर से मारा। देखो मम्मी, छाप पड़ गई है। फिर विजय अपनी पत्नी को पूरी घटना बताता है। उस औरत की इतनी मजाल, मेरी नन्ही सी बेटी पर हाथ उठाया। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं सुगंधा, रहने दो, मैं उन्हें सब बोल चुका हूं। मम्मी, आंटी बहुत गंदी है। मैं अब उनके घर कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे गर्मी में ही क्यों ना रहना पड़े। अपनी नन्ही सी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को एक अभागा बाप महसूस कर रहा था। क्या हुआ? आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? नहीं सुगंधा, मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगी है। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया और ना ही एक अच्छा पति। मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। ऐसा नहीं है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। शायद हमारा ही नसीब ऐसा है। चलो, बहुत रात हो गई, अब सो जाइए। सुगंधा तो सो जाती है, लेकिन विजय को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह जब विजय काम पर जा रहा था, तो उसे कबाड़ी की दुकान पर एक टेबल पंखा दिखता है। भैया, ये टेबल पंखा बिकाऊ है क्या? हाँ भैया, चाहिए क्या? हाँ। कितने का है? 800 में ले जाइए। 800? बहुत ज्यादा है। वैसे भी ये पंखा पुराना लग रहा है, पता नहीं चलेगा भी या नहीं। एक काम करता हूं, 500 रुपये दे सकता हूं, लेकिन वो भी एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, आप गांव के हैं तो भरोसा कर सकता हूं, लेकिन कीमत कम नहीं होगी। विजय पंखा खरीद लेता है। सुगंधा, ये पंखा रखो, मैं शाम को इसे चलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन शाम को विजय सोच में पड़ जाता है। अब क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। क्यों ना मैं रात को खंभे में टांका लगा लूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ऐसा ही करता हूं। गरीबी का मारा विजय अब बिजली चोरी करने का फैसला कर लेता है। रात को सबके सो जाने के बाद वो खंभे में अपनी तार फंसाता है और तार को अपने घर तक ले आता है। सुगंधा, मैंने खंभे में टांका फंसा लिया है, अभी ये पंखा चल पाएगा। और सुनो, तुम यह बात किसी को लेकिन बताना मत, ठीक है? विजय पंखे से जैसे ही तार जोड़ता है, पंखा चलने लगता है। कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद पंखे की हवा खाई है। हाँ मम्मी, आज तो रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। वो पूरा परिवार खुशी खुशी रात का खाना खाता है। रात भर वो तीनों बहुत गहरी नींद में सोते हैं, लेकिन जैसे जैसे सुबह होने लगती है, पंखा गर्म हवा देने लगता है। अरे, ये पंखा दिन में इतनी गर्म हवा क्यों दे रहा है? हमारी ये घास फूस की झोपड़ी धूप में बिल्कुल गर्म हो जाती है। ऐसे में पंखा गर्म हवा तो देगा ही। विजय काम पर चला जाता है। उसके पीछे से उसकी बेटी पंखे की गर्म हवा के कारण बेहोश हो जाती है। क्या हुआ सोनी? उठ मेरी बच्ची। हे भगवान, ये तो बेहोश हो गई। अब मैं क्या करूं? सुगंधा ठंडे पानी की बूंदें अपनी बेटी के चेहरे पर डालती है, जिससे उसकी बेटी को होश आ जाता। माँ, ये पंखा बंद कर दो, इसकी गर्मा हवल से मुझे घुटन हो रही है। सुगंधा पंखा बंद कर देती है। उन दोनों को फिर से पूरी दोपहर गर्मी में ही काटनी पड़ती है।
शाम को जब विजय घर आता है तो वो काफी थका हुआ था। पंखे की गर्म हवा भी उसे अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने आंगन में पेड़ के नीचे जमीन पर ही लेट जाता है और अपने घर को बड़े ध्यान से देखने लगता है। इस पंखे से तो इतनी गर्मी में गुजारा नहीं होगा। मुझे मुझे कुछ और सोचना होगा। क्या हुआ जी? आप इस तरह यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? गर्मी बहुत लग रही थी सुगंधा। यहां पेड़ के नीचे मिट्टी पर बहुत ठंडक महसूस हो रही है। गर्मी तो सच में बहुत है। आप जानते हैं आज हमारी बिटिया बेहोश हो गई थी। पंखे की हवा से पूरे घर में उमस हो गई थी। मुझे तो लगता है आपका ये पंखा लाना और खंभे से बिजली चोरी करना सब बेकार है। हां, तुम सही कह रही हो। हमें कुछ और ही सोचना होगा। विजय अगले दिन सुबह सुबह बहुत सारी मिट्टी लेकर आता है और बहुत सारा गोबर भी लेकर आता है। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप इतनी सारी मिट्टी और गोबर क्यों लेकर आए हैं? अरे सुगंधा, ये सिर्फ मिट्टी और गोबर नहीं है। तुम मुझे थोड़ा समय दो, फिर देखना तुम्हें इन चीजों का मैं जादू दिखाऊंगा। जादू। हां, बस तुम मेरी मदद करो ये गोबर और मिट्टी मिलाने में, ठीक है? विजय और सुगंधा गोबर और मिट्टी को मिलाने लगते हैं और उससे अपनी झोपड़ी की लिपाई करने लगते हैं। नन्ही सी सोनी भी अपने माता पिता की पूरी मदद कर रही थी। तभी वहां पर राजू और उसकी पत्नी आ जाते हैं। देख रहे हो जी, इसको लग रहा है अपनी झोपड़ी को गोबर और मिट्टी से लेप लेगा तो उसकी झोपड़ी कूलर बन जाएगी। मूर्खता की भी हद होती है। भाग्यवान जब जेब में पैसे नहीं होते ना, तो दिमाग यूं ही बंदरों की तरह उछलता है। मैं आप दोनों को कब से अनदेखा किए जा रही हूं? इसका मतलब यह नहीं कि आप दोनों कुछ भी बोलेंगे। और किसने कहा आप दोनों को यहाँ आने के लिए? जाइए, अपने कूलर की हवा खाइए। जाने दो सुगंधा, जब वक्त ही हम पर हंस रहा है तो यह तो फिर भी इंसान है। विजय और सुगंधा वापस अपने काम में लग जाते हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद उनका घर गोबर और मिट्टी की परत से ढक जाता है। घर को गोबर और मिट्टी से लीपने के बाद विजय अगली सुबह ढेर सारी लकड़ी काट कर लाता है। ये आप क्या कर रहे हैं जी? आपने तो घर को गोबर और मिट्टी से लीप दिया। फिर ये लकड़ियां किस लिए? तुम बस देखती जाओ सुगंधा कि मैं क्या करता हूं। विजय उन लकड़ियों से एक बड़े आकार का पंखा बना देता है और उसे घर की खिड़की के पास फिट कर देता है। विजय अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन सुगंधा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अरे, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं देख रही हूं कि आप काम करते वक्त कितने अच्छे दिखते हैं। मुझे तो वो समय याद आ गया जब हमारी नई नई शादी हुई थी। तुम भी कैसी बातें करती हो सुगंधा? अच्छा ये बताओ, तुमने कभी टरबाइन के बारे में सुना है? जल टरबाइन। मैं कुछ वैसा ही बनाने वाला हूं, समझी? लेकिन पानी कहाँ से आएगा? खेतों में सिंचाई के लिए जो पानी जाता है, हम वहीं पर एक मोटा पाइप लगा देंगे जिसका पानी सीधा हमारी लकड़ी के पंखे पर गिरेगा और पानी के गिरने की वजह से हमारा पंखा हर समय घूमता रहेगा, जिस वजह से हमारा घर एक मिट्टी का कूलर बन जाएगा। वाह जी, आपका दिमाग भी किसी इंजीनियर से कम नहीं है। पूरे 3 दिन की मेहनत के बाद विजय अपना मिट्टी का कूलर घर तैयार कर लेता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और उस रात चैन की नींद सोते हैं। अभी भी उनके पास कोई एयर कंडीशन तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो इस भीषण गर्मी में जी सकते थे। अगली दोपहर उनके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। घर में कोई है क्या? अरे बेटा, घर में कोई है क्या? कहो अम्मा, क्या हुआ? अरे बेटा, बाहर बहुत ही गर्मी है। मुझे एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं। सुगंधा बूढ़ी औरत को ठंडा पानी देती है। इस भरी दोपहर में आप कहाँ जा रही हैं अम्मा? बेटा, मेरा तो काम ही है गांव-गांव भटक कर अपनी जीविका चलाना। अभी तो बहुत गर्मी है अम्मा। आप शाम तक यहीं रुक जाइए। अम्मा रुक जाती है और ठंडक महसूस करती है। बेटी, तेरा घर इतना ठंडा कैसे लग रहा है? ये मेरे पति का जुगाड़ है। अब यह घर और ठंडा होगा, ऐसी से भी ज्यादा। अम्मा चली जाती है और घर सच में और ठंडा हो जाता है। धीरे धीरे गांव में बात फैल जाती है। लोग घर देखने आते हैं। विजय एक बोर्ड लगाता है। आओ आओ, 10 रुपये में ठंडी हवा खाओ। अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी और वो खुशी से
अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।